Sorry, I got disconnected. Uh, ओके। नमस्ते। प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मास्टर क्लास या वेबिनार आप कह लीजिए। एज यू नो, आई एम मोनिका अहलूवालिया। और आप आज के जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो गुरुजी ज्ञान के उसके ऊपर अटेंड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। सो गुरुजी ज्ञान के बारे में आप सबको मालूम है, बट बिफोर वी स्टार्ट गोइंग फर्दर, हम जैसे हमेशा विधिवत करते हैं तो हम अपनी पूजा के साथ साथ स्टार्ट करेंगे। और पूजा मतलब हम गुरु का आवाहन करेंगे, राइट। सो गुरु ही जो है सबसे बड़ा है, जो हम सबको ज्ञान देता है और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए हम आज जब ये शुभ कार्य आरंभ कर रहे हैं तो हम गुरु को बुलाएंगे, गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका आवाहन करेंगे, राइट। सो जस्ट विथ सिंपल प्रेयर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा गुरु तस्मै नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो जब हमने गुरु और गायत्री मंत्र से आवाहन कर लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप सब जो लोग अपना ऑडियो ऑन करे हुए हैं वो अगर ऑडियो ऑफ कर सकें, राइट। जब उनको बोलना है, पूछना है, लेकिन तब तक आप लोग अपना ऑडियो प्लीज बंद करके रखिए, राइट। सो एज यू ऑल आर हियर, आज का जो मास्टर क्लास है या वेबिनार है, इट इज ऑन इंट्रीगेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन, राइट। सो हम इंट्रीगेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन पे जाएं उससे पहले हमें फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में समझना जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर हम इंट्रीगेटेड बात कर रहे हैं इसका मतलब कि कुछ उसमें जोड़ रहे हैं, कुछ उसके साथ मिला रहे हैं। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन दो वर्ड्स का बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, राइट। फैमिली, फैमिली तो हम सब जानते हैं, हम सब की फैमिलीज हैं, राइट। फैमिली होता है, फैमिली आपके सदस्य होते हैं फैमिली के। हुज ऑडियो इज ऑन? फैमिली के अंदर जो है हमारे सबके सदस्य होते हैं, राइट। फैमिली मेंबर्स होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे हैं, और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी एक फैमिली है, राइट। इन लॉज की, एक्सटेंडेड मेंबर्स की, ऐसे बहुत सारे कजन्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, हमारे एंसेस्टर्स। आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो हम सब एंसेस्टर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो बिफोर वी गो इनटू इंट्रीगेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता नहीं हो, बहुत सारे लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हो। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट, जिस पे आप सब आए हैं, दैट इज गुरुजी ज्ञान, राइट। और उनके फाउंडर जो है वो आचार्य राजीव जी और आचार्य पूनम गोयल जी हैं। सो ये प्लेटफॉर्म जो है उसका क्या कार्य है? ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इसके द्वारा आप सब तक ऐसे कोर्सेज पहुंचाए जाते हैं जिनके द्वारा आप बहुत कुछ जान सके इन रिस्पेक्ट टू द फील्ड्स लाइक ऑकल्ट साइंस, राइट। सो ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, एंड ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट हमारे वास्तु है और हीलिंग के जितनी भी मोडालिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और बहुत अच्छी तरह से अलग अलग फैकल्टी द्वारा, चाहे वह एडवांस हीलिंग मोडालिटीज़ हों, चाहे वह थेरेपीज़ हों, वो सब आपको एक इन पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में सिखाई जाती है। और उसका मकसद रहता है कि आप अच्छी तरह से उसको सीख सकें और सीख के औरों को भी सिखा सकें और साथ साथ अपने कार्य कर सकें, जिससे कि आप उसको एक अपना बहुमूल्य एसेट ही नहीं, लेकिन उसके साथ अगर जो भी आपकी अर्निंग है या आप उसके साथ एसोसिएटेड है उस लाइन में भी आप उसको अपने इस्तेमाल कर सकें, जो नॉलेज आप यहाँ पर अक्वायर करें। अब ये बात हुई हमारे गुरुजी ज्ञान की।
अब मैं मोनिका अहलूवालिया जो हूँ वो इस प्लेटफॉर्म के साथ 3 साल से एसोसिएटेड हूँ। ऑफ कोर्स उससे पहले मैं 10 साल से ऊपर से आई हैव बीन इन अ हीलर एंड प्रैक्टिसिंग वेरियस मोडालिटीज। और उससे पहले प्लेटफॉर्म पे सिखाने से पहले भी मैंने कई बार सिखाया है। लेकिन 3 साल से मैं इन प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हूँ और उस दौरान मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज लिए हैं। और उन कोर्सेज में ऑफ कोर्स एक कोर्स जिससे मैंने शुरुआत की थी और वो पितृपक्ष के समय ही था, दैट वाज पितृपक्ष का आई मीन एंसेस्टर हीलिंग। और उसके बाद मैंने वूम्ब हीलिंग और फिर शमानिज्म के कोर्सेज, साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करने के कोर्सेज, मीडियमशिप, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, लाइफ बिटवीन लाइफ, फैमिली कॉन्स्टलेशन, थीटा का एक नया मोडालिटी उसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस की, एक वैदिक से कनेक्ट करके। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं जो अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स के हैं। चाहे वह इमोशनल वुंड हीलिंग है, चाहे वह ट्रॉमा हीलिंग है, या कुछ भी है। बट दीज आर एडवांस थेरेपीज जिनके द्वारा मैंने स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो अब जो फैमिली कॉन्सलेशन का हमारा फाउंडेशन कोर्स का इनफैक्ट अभी कोर्स चल रहा है, एंड इससे पहले भी हम ले चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम रिपीट करते हैं। और वह उसके द्वारा जो पहले सीख चुके हैं वो भी सीख पाते हैं और साथ साथ नए स्टूडेंट्स भी उसमें एनरोल कर पाते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्सलेशन है, ये ट्रॉमा फील्ड और पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। सो जो हमारे सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर है। साथ साथ जो हमारी पास्ट लाइफ्स हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग है, वूंड वूम हीलिंग है, ये सब भी इसके अंदर सिखाया जाएगा। बट अब प्रश्न आता है कि ये फैमिली कॉन्स्टलेशन में क्या है, बिकॉज पहले तो हमको समझना चाहिए कि फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है, राइट। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन, जैसा मैंने बात शुरू की थी कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। और कॉन्स्टलेशन जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो उनको लगता है कॉन्स्टलेशन मतलब स्टार्स का, प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस, राइट। अब जब आप प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं या स्टार कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं, तो उनके अंदर हर एक जने की, हर चीज़ की अपनी एक स्थान है, राइट। आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, इसके अंदर वो कौन कौन कहाँ प्लेस होता है, किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसी प्रकार से एक फैमिली के सिस्टम, फैमिली भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हर एक जने की अपनी एक महत्वता है। हर एक जना अपने एक टाइम के हिसाब से आता है, उस हिसाब से वो बड़ा है या छोटा है, और उसी हिसाब से हम उसको उतना जो रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए एक बड़े होने की वो देते हैं, राइट। चाहे वह आपके पूर्वज ओके। हों, चाहे आपके माता पिता बोलिए हों, फिर मैं आपके साथ। आपके बच्चे हों, राइट। आप हर एक को जो है एक फ्लो जो होना चाहिए बच्चों के बीच में या माता पिता के बीच में या परिवार के बीच में, वो सब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, राइट, एक फैमिली के लिए खुशहाल जीवन जीने के लिए। हम सब खुशहाल जीवन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुविधाएं नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, कोई भी इश्यूज नहीं हो। और उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम सब जो हैं वह प्यार हम सबको मिलता रहे, राइट। और अगर प्यार की कमी हो जाती है तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट एक इमोशनल इशू नहीं है, बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है ये एक थेरेपी है विच वाज डेवलप्ड बाय बर्ट हेलिंगर। एंड बर्ट हेलिंगर जो है वो जर्मनी के हैं। और अभी ऑफ कोर्स वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब वे थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे एक्टिविटीज से वो एसोसिएटेड थे जो कि एक चर्च की एक्टिविटी, और उस दौरान वो साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ की जो जूलो कमिटी कम्युनिटी है उसको ऑब्जर्व किया। और जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने वहाँ पे उनके तौर तरीके रहने की, और साथ साथ कैसे वो एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं और कैसे अपने निजी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को वो उनके द्वारा रिजॉल्व करते हैं, वो सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उसके बाद उन्होंने आकर
अपने साइकोथेरेपी के द्वारा, और बहुत कुछ उन्होंने सीखा। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और चाहे वह एनएलपी हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि साइकोथेरेपी में यूज़ होती हैं, उन सबको ज्वाइन करके उन्होंने ये थेरेपी का उपचार किया। सो दिस थेरेपी फाउंडेड बाय बर्ट हेलिंगर, राइट। अब ये थेरेपी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत पुरानी नहीं है, इन बट उसके बावजूद भी वर्ल्ड वाइड इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। और बहुत सारी चीजों में इसके उसके कारण, इसके यूज से बहुत कुछ उपाय, बहुत सारी चीजों का के को आपको उसमें परिवर्तन होता है जीवन के अंदर, आप महसूस करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वह उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वह कोई वेल्थ या जॉब से रिलेटेड इशू है, चाहे उनके एंसेस्टर इश्यूज हैं, चाहे वह उनके कोई भी आई मीन फिजिकल एलिमेंट्स भी हैं। उसके उन सब से जो 1 minute, yeah, Meghna, I don't have the control of muting everyone, but I don't know why people don't understand that they should keep themselves muted. Uh, Let me see. Okay. So, आई मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो हम एवरीडे हर हर एक कोई फेस करता है, उस प्रॉब्लम्स का उपाय आप इस थेरेपी के द्वारा पा सकते हैं। इस थेरेपी के द्वारा आप वो सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो ये थेरेपी किस तरह की थेरेपी है? ज्यादातर ये ग्रुप थेरेपी के फॉर्म में यूज की जाती है। ग्रुप का मतलब कि आप इसके अंदर लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह लेते हैं। अब जैसे मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होता है, आप इधर देखिए, आप लोग, मैं चाहूंगी आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऑन करेंगे तो ही आप पार्टिसिपेट करेंगे और तभी आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर आप लोग सब ऐसे ही बैठे हैं पीछे और कुछ और कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, राइट। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस थेरेपी को ऐसे देखें, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिख रहे हैं कुछ पपेट्स, आपको दिख रहे हैं, राइट। कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं डॉल्स टाइप के आपको, है ना, राइट, करेक्ट। अब जो इसमें ऑफ कोर्स थेरेपी के अंदर बहुत सारी ऐसी लोग जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अक्षय जी को ले लें हम, राइट, ओके। अब अक्षय जी जो है, वो सपोज अपने आप को इसमें से किसी को भी चूज करें, एक जने को, राइट। तो किसको आप चूज करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कौन आपको रिप्रेजेंट कर सकता है या आपको आपकी जगह आ सकता है? वो गुड़िया। ओके, कौन सी वाली, ये नहीं, ये तो छोटा गुड़िया लास्ट में है। मतलब इस तरफ आप कह रहे हैं ये? नहीं 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 नहीं, उसके बाजू में जो लास्ट वन, इस रो में जो लास्ट में खड़ी है। सॉरी, ये इस तरफ कह रहे हैं आप कि इस तरफ नहीं कह नहीं, रहे हैं? उस तरफ, हाँ। उस तरफ। तो उस ये तरफ। आप कह रहे ये- नहीं हैं नहीं, ये? एक और। हाँ, यस। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, आप ये आप हैं, राइट। हम्म। तो अब इस थेरेपी के अंदर कैसे होता है, ऑफ कोर्स इसके अंदर ये तो हमने फिगरीन्स रखे हैं, फिगरीन्स बोल दें या पपेट्स बोल दें या एलिमेंट्स आप समझो। हम्म। लेकिन जैसे अभी इस स्पेस के अंदर इतने सारे लोग हैं, राइट, करेक्ट। हम्म। तो कोई जना आपका आपको रिप्रेजेंट करेगा, कोई जना आपकी मदर, कोई जना आपके फादर, राइट, करेक्ट। राइट। तो इस तरह से ये किस तरह का आपका आप फॉर एग्जांपल अब आपने ये चूज किया, राइट। अब ये हमारा फील्ड है। फील्ड है मतलब कि ये हमारा वो जगह है जहां पर कि हम इस जगह के अंदर, क्योंकि आप जब कोई कार्य करते हो, राइट, कोई भी कुछ हम्म। चीज करते हो तो आपको एक डिफाइन करना पड़ता है ना कौन से एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। करेक्ट। पहला क्या होता था कि पहले जब ऑफलाइन सेशंस होते थे तो वहां पे तो आप जहां जाके खड़े हो गए और एक कॉर्नर बना लिया, एक
स्क्वायर बना लिया, एक जगह बना ली और बोला कि हम इतने एरिया में ऑपरेट करेंगे, ये कारपेट के ऊपर हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, जिस जिसको जो जो रिप्रेजेंट करना है, मतलब जिसको दिया जाता है जो रिप्रेजेंटेशन, वो इस एरिया के अंदर करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरा एरिया अपने लिए ले लोगे, राइट, करेक्ट। तो उस हिसाब से करेक्ट। पहले ऑफलाइन सेशंस किए जाते थे और वहां पर इस तरह से जो भी क्लाइंट के इश्यूज हैं या किसी के भी इश्यूज हैं, उस हिसाब से उनके जगह पे वो इंसान, चाहे आप इस ग्रुप के अंदर सुरेंद्र जी हैं वो आके खड़े हो रहे हैं, या पंकज, डिपेंडिंग ऑन जिसको आप चूज करोगे, क्योंकि आप क्लाइंट हो, राइट। और जब मैं थेरेपिस्ट हूं तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप किसको चाहोगे आपको रिप्रेजेंट करे, राइट। अब अगर आपको वो रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब क्या है कि वह आके आपके स्थान पे खड़ा हो रहा है। अगर वो आपके स्थान पे खड़ा मतलब वो कहीं ना कहीं जो आपको महसूस होता है जीवन में, या जिस प्रकार से आपको लगता है, उसको फील कर पाता है, राइट। और अगर वो उसको फील कर पाता है तो वो उसी प्रकार से बोलता है। अंडरस्टूड। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा कि ये आप हैं, है ना, राइट। अब यस होता है यस। क्वेश्चन कि आप इस जगह में कहाँ पे खड़े होगे, राइट। ये सेंटर हम्म है, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे पीछे का हिस्सा है, ये कॉर्नर्स हुए, राइट, है ना। हम्म तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना होता है कि आप किधर खड़े होगे, या आपको हम्म। जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कहाँ पे खड़ा करोगे। ओके। तो हाँ, सो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल सपोज ये सेंटर में खड़ा किया, अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, ये सेंटर में आपने हम्म खड़ा, राइट, करेक्ट। आप आपका सपोज इंटेंशन है कि मेरा मेरे माता पिता से कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर पता नहीं क्या है, मुझे क्यों ऐसा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, राइट, करेक्ट। तो बोला जाएगा कि आपके माता पिता के लिए आप किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, राइट। सो सपोज, अब मैं जस्ट बोल रही हूँ कि सपोज आप ऐसे ही सिलेक्ट करते हो कि ठीक है, आप इनको पिताजी सिलेक्ट करते हो और इनको माताजी सिलेक्ट करते हो, राइट, ओके। आप, ये ऑफ कोर्स आपकी चॉइस होगी। और उसी प्रकार से जो जने अगर हैं, अगर रियल पर्सन है, तो भी आप ही चूज करोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे चूज करने को नहीं हो रहा है मैम, आप ही चूज कर दीजिए ना, राइट, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आपके जगह, अब पिताजी की जगह पे पिताजी खड़े किए जाएंगे और माताजी के जहां पे भी आपको, अगर आपको लगता है कि माँ मेरी यहाँ खड़ी है, पिताजी मेरे यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट, ऐसा भी हो सकता है, राइट। हम्म। तो जो भी आपको है उस हिसाब से आप लोगों को वहां पे खड़ा करते हैं। हर एक जने को उनकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज दी जाती हैं। जैसे कि आप ऑफ कोर्स माता पिता की एनर्जी तो नहीं दे सकते, आप तो अपनी एनर्जी दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे ओके, ये मेरी एनर्जी है, सो आई एक्सेप्ट, जो पर्सन भी खड़ा होगा या ये जना जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अक्षय प्रदान, ओके। This is representing the mother of Akshay Pradhan. This is representing the father of Akshay Pradhan. Okay? और जब इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव, या जो रिप्रेजेंटेटिव अगर इनके थ्रू कर रहा है, तो वह उसकी एनर्जी को महसूस कर पाता है और वो एग्जैक्टली वैसा ही बोलता है कि एज अ मदर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ खड़ा ही नहीं होना है। क्योंकि अगर आप देखो तो वो एकदम कोने में आके खड़ी हुई हैं, बाहर देख रही हैं। सो देर आर लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बोलेंगे। और धीरे धीरे जब आपको पता चल जाता है कि तीनों के बीच में क्या चल रहा है, किस वजह से वो एक दूसरे से अलग है, हो सकता है पिता को लगे वो किसी एंसेस्टर के साथ एंटेंगल्ड है, उनके कोई एंसेस्टर्स हैं जो कि अकेला रहना चाहते थे, जो कि दूसरों से मिक्स नहीं होते थे, या जिन्होंने, उनके जीवन में कुछ बिट्रेयल हुआ, या उनके जीवन में कुछ ऐसा दुखद एक्सपीरियंस हुआ कि वो अकेले रह गए। तो वो कहीं ना, और उनके पिताजी का सपोज स्वर्गवास पहले हो गया, तो उनको वो प्यार जो मिलना चाहिए था, जो उनको जरूरी है आपको देने के लिए, वह प्यार उनके अंदर खुद कमी है, क्योंकि वो खुद ही नहीं वो रिसीव कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं वो प्यार आप तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसके कारण जो आप लोगों के बीच में मतभेद या जो भी प्रॉब्लम है, उसका कारण ये, राइट।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन चलता है, सेशन ऑलमोस्ट 2 घंटे का चलता है, उस दौरान बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं और फाइनली एक ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं हम जहां पर सेशन को एंड करना होता है, और वहां पे हम सब करेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। ओके। करेक्ट पोजीशन मतलब फैमिली में कैसी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे बच्चे की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, माता पिता की कहाँ पे होनी चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स की कहाँ पे होनी चाहिए, एंसेस्टर्स की कहाँ पे होनी चाहिए, आने वाली जनरेशन्स की कहाँ पे होनी चाहिए, वो सब उस हिसाब से अरेंज हो जाता है। उनके बीच में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा वह प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी जाती है। तो ये तो एक रिलेशनशिप अगर हम ले रहे हैं, रिलेशनशिप ही नहीं, सब सपोज आपको कोई इशू भी है तो उसके लिए भी आप रिप्रेजेंटेटिव्स या उसके लिए भी आप लोगों को चूज करते हो सकता है उसके लिए आप चूज करो, सपोज आपको कोई ऑर्गन के लिए चूज करना है तो आपका हार्ट है, लंग है, उसके लिए भी हो सकता है कॉन्स्टलेशंस। साथ साथ पास्ट लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स के लिए भी, बहुत सारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अलग अलग लोगों को रख सकते हो जो कि आपके मदर साइड, यहाँ तक कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से सातों जनरेशन्स तक का भी, जैसे ऐसे ऐसे हम ऐसे हर जनरेशन का मदर फादर या हम ऐसे अरेंज करते हैं, और यहाँ पर भी हम अरेंज करते हैं, राइट। सो ये हुआ हम फिगरीन्स के द्वारा, हम इसको ब्लॉक्स के द्वारा, इसको लोगों के द्वारा, अपने आप ही इंडिविजुअली भी आप एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। तो आपको बड़ा ताज्जुब होता है जब आप सेंस कर पाते हो। आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, अक्षय के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ, अक्षय ने तो मुझे कभी बताया नहीं, ना मैं अक्षय को जानती। फिर भी जब आप उसकी पोजीशन में आके खड़े होते हो, आप वही बोलते हो जो अक्षय सोचता है, जो अक्षय को समझ में आता है, जैसा अक्षय को दिखता है। और कभी कभी तो आप शब्द भी वही इस्तेमाल करते हो कि वो अचंभित रह जाते हैं कि ये चीज तो इनको कैसे पता। और ऐसी चीजें निकल के आती हैं, हिडन डायनामिक्स जो कि फैमिली के अंदर होती हैं, जिसका शायद अंदाजा हमें होता नहीं, लेकिन हम जब वो सुनते हैं तो हमको एहसास होता है कि हाँ ये करेक्ट है, ये सही है, right? So that's why this therapy is very powerful, very beautiful therapy, क्योंकि ये थेरेपी के is based on respect and regard for everyone. It believes in the order of love. So there are different orders. There फिर बाद में जब हम इतने अच्छे हो जाते हैं उस पे, तो हम दूसरों के लिए करने लगते हैं। सो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले जिन्होंने सीखा है और अब वो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने लोगों के लिए करते हैं। साथ ही साथ इवन ड्यूरिंग द सेशन, जैसे जो मेरे क्लाइंट्स के सेशन होते हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते हैं, जब वो किसी के लिए भी सेशंस कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये आप एक टैपिंग कर रहे हैं, आप एक चैनलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूटिवली स्ट्रांग होने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि ये कार्ड्स की तरह है कि भाई आपको वो, लेकिन आप जस्ट एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, यू जस्ट कर रहे हैं सरेंडरिंग टू द फील्ड। एंड वंस यू सरेंडर टू द फील्ड, सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोजेनिक फील्ड। मॉर्फोजेनिक फील्ड मतलब कि हम सबके आसपास ऐसा इंफॉर्मेशन का केंद्र है, और आसपास सारा जो जगत का, आप सबका, हम सबका, हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। इस जीवन का ही नहीं, सारे जीवनों का, सबकी गाथा जो है, उसको हम अगर टैप जस्ट सरेंडर करें तो हमको वो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, और वो होता है और हम उसको बोल पाते हैं। और जब हम बोल पाते हैं तो जो हमारे अनदेखी चीजें हैं, जो हमारी अनसुनी चीजें हैं, जो जिनको हमने शायद परे कर दिया या वो हमारे सामने कभी आई नहीं, वह सब कुछ हमारे सामने जब आती है तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं। और चीजों के बदलाव से हमारे अंदर वह सारे, चाहे वह फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वह मेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे जॉब्स की प्रॉब्लम हो,
पैसा कमाने की प्रॉब्लम हो, हर भी चीज के पीछे कोई ना कोई एक बिलीफ है, कोई ना कोई एक सोच है, कोई ना कोई एक विचार है, कोई ना कोई एक कर्म है हमारा। राइट। सो अगर हम उस सब में विश्वास रखते हैं तो हमें पता है कि हर चीज की आंसर हमारे पास है। राइट। सो दिस इज द थेरेपी विच इज अ फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी। अब क्वेश्चन आता है ये इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है। सो ऑफ कोर्स ये एक उसका एडवांस लेवल है, बट इसका मतलब एडवांस लेवल सब जगह पे सेम तरह से सिखाया जाता है ये नहीं है, बिकॉज इट इज अप टू द पर्सन हाउ दे वांट टू टीच और व्हाट दे वांट टू कवर एंड हाउ मच दे वांट टू डू। बिकॉज एक प्रैक्टिशनर या एक फैसिलिटेटर अपने हिसाब से बहुत से ऐसे डायरेक्शंस में चला जाता है जो डायरेक्शंस उसको दिखाई देती हैं उस दौरान, और कितना हिम्मत वो रखता है उस डायरेक्शन में जाने की। तो इसीलिए जो इंट्रीगेटेड में है हम, क्योंकि हमारे नॉर्मल फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी जबकि इतना इट इज नॉट एज पर द दिस थिंग कि यू हैव टू गो इन टू द पास्ट लाइफ और यू डू एन इंटेंस इनर चाइल्ड हीलिंग या वूम हीलिंग, बट फिर भी बिकॉज दिस इज हाउ वी आर इंट्रीगेटिंग ऑल दीज मोडेलिटी, ये सारी मोडेलिटीज को जोड़े हैं, तो हमने इन सबको किस तरह से आप बहुत सारे जो, क्योंकि कभी कभी आपके इनर चाइल्ड जो होते हैं वो इतने इंटेंस होते हैं उनकी फीलिंग्स, तो उसके लिए उनको समझना, और हर इंसान में इनर चाइल्ड है ऑलमोस्ट। सो उसको ठीक करना, उसको उससे बाहर निकालना और फिर उसको जोड़ना आपके एडल्ट सेल्फ से बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप एज अ पर्सन एक कंप्लीट लाइफ जी पाते हैं। राइट। सो ये थेरेपी द्वारा आप अपने बहुत सारी पास्ट लाइफ की गुत्थियों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे आपके सोल के लेसन, सोल की लर्निंग, सोल टाइप्स, और किस प्रकार से सोल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वाउज, ओथ्स, प्रोमिसेस, जिसके कारण आज जीवन में आप जो भी सफर कर रहे हैं या जो भी आपके जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपको सफरिंग की तरह लग रहा है, लेकिन जब आपको वो समझ में आता है कि ये तो मेरे कुछ अपने ही सोच विचार के दौरान मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर आप उसके ऊपर रीवर्क भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, या उसको वैसे ही रख के उस समझ के साथ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ द इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्सलेशन जो थेरेपी है। सो आई जस्ट शेयर द दिस थिंग, जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट। सो जैसे मैंने आपको सब कुछ अभी बताया, सो इसका क्या कोर्स कंटेंट है और ये क्या है कवर करता है। सो बेसिकली ये जो कॉन्स्टलेशन थेरेपी है इसके अंदर हम फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में आप थोड़ा बहुत समझेंगे, और फिर इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन के ऊपर हम जाएंगे। अब आपके बहुत सारे फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो क्या अलग अलग तरह के फैमिली सिस्टम्स होते हैं, फैमिली डायनेमिक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वुंड्स क्रिएट होते हैं, किस तरह से अलग अलग तरह के वुंड्स होते हैं बच्चों में, और वहाँ जैसे जैसे बड़े होते हैं किस प्रकार से अगर जो उन्होंने लाइफ में अब्यूज या कुछ भी एक्सपीरियंस किया है चाहे वो, तो वो क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो जो सारी चीजें आपके वुंड्स किस तरह से दिखाई देते हैं, जो भी आपकी चोट, जो भी जख्म आपने अपने जीवन में झेले हैं, या चाहे किसी ने छोटी सी बात ही कही हो, चाहे आपके पिताजी ने आपको डांटा ही हो, किस प्रकार से आपने उसको लिया और कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पे समझ पाएंगे। और फिर उसके बाद कैसे उसको फील्ड में दिखता है, कैसे लोगों में दिखता है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, इनर चाइल्ड हीलिंग, आपके शैडो एस्पेक्ट्स, वूम हीलिंग, और रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स जो नेसेसरी होती हैं ये चीज़ों को ठीक करने के लिए। और उसके बाद है आपका सोल बेस पास्ट लाइफ जो है, पास्ट लाइफ कॉन्स्टलेशन। सो इसका आपका दो भाग में डिवाइडेड है, ये 2 महीने का कोर्स है जिसकी क्लासेस जो हैं 2 दिन होंगी हफ्ते में, और ट्यूसडे 5 बजे और सैटरडे 3 बजे, 2 घंटे की क्लास है। राइट। सो आपको सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे लाइव क्लासेस के सेशंस जूम पे होंगे, और आपको जो भी डाउट्स है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, सारे कुछ आपको यहाँ पे किए जाएंगे। इसमें आपका खुद का भी आप बहुत सारी इश्यूज पे वर्क करेंगे। सो इट इज़ टोटली कंप्लीट थेरेपी, नॉट जस्ट फॉर अदर्स लेकिन अपने लिए भी।
सो करेंटली अगर आप ये मार्केट प्राइस इसका देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 75,000। पर यहाँ पर आपको सिर्फ 7,100 जो नए पार्टिसिपेंट्स के लिए है, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए 6,500 6,100 है। लेकिन अगर आप आज इसमें एनरोल कर रहे हैं तो इसका प्राइस 2 घंटे के अंदर, आप इस दिन में अगर करते हैं जब तक एडमिन है यहाँ पे, तो 4,100 प्राइस है। और ये है, उसकी डिटेल्स हैं। तो अगर आप इस मोमेंट इस पे डिसाइडेड हैं कि आपको यह कोर्स करना है, तो यह अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, क्योंकि आपको काफ़ी फर्क पड़ता है प्राइस के अंदर। कोर्स जो है वह 20 तारीख से शुरू हो रहा है। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सैटरडे 3 बजे। और एज आई मेंशन कि इसके अंदर आपके सारा सोल से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपने पार्टनर के साथ, कैसे अपने माता पिता के साथ, कैसे कुछ दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, फॉरगिवनेस करनी है, कहाँ पे आपको किस तरह से बाहर निकलना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, वो सारे रिचुअल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, टूल्स, वह सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप उसके ऊपर अपने जीवन के अंदर जो भी बदलाव लेकर आना चाहते हैं वो ला पाए, और उससे अपने आप को उभार पाए, अपने आप को ही नहीं दूसरों के लिए भी उसको इस्तेमाल कर पाए। और जब दूसरों के लिए करें तो उससे उनको भी वो फायदा हो, वह भी आपको महसूस होगा। तो आपको आप देख पाओगे कि किस तरह से जीवन में इससे कितना फर्क पड़ता है। राइट। सो अब आप लोग में से कोई भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए, पूछिए सर। आप जैसे एक एग्जांपल लिए, तो जो डॉल थे वहां पे जो एलिमेंट्स थे उसको आप जो थेरापिस्ट रहेंगे, जो हीलर रहेंगे, उसको कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है, वो हाउ, वो चीज कैसे डिसाइड होता है? इंट्यूटिवली आप अच्छा। इंट्यूटिवली बोलते हो कि मुझे यहाँ खड़ा करना है, और हर एक हम्म। चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे ओके। कि आपने किस तरह का डॉल को चूज किया, है ना, हम्म। उसको किधर खड़ा किया, वो कैसे देख रही है, कहाँ पे देख रही है। राइट। हम्म। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंटर में खड़ा करना है, कि आगे खड़ा करना है, कि पीछे खड़ा करना है ना। राइट। हम्म। आप राइट साइड को देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। राइट। हो सकता है आप पीछे की तरफ ही देख रहे हो, आप बोलो कि नहीं आई एम फेसिंग बैक साइड। राइट। हम्म। तो हर चीज का एक मतलब है, हर एक चीज का एक कारण है। राइट। सो वो हम्म। एज अ फैसिलिटेटर आपको सिखाया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप अगर कोई ऐसा बोलता है तो क्या क्या वो इससे आप इंटरप्रेट मीनिंग। कर। हाँ। हम्म। राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी आपके पीछे खड़े हैं, माताजी आपके इधर खड़ी हैं। राइट, करेक्ट। अब इतनी दूरियों पे क्यों खड़े हैं, है ना। हम्म। और सब अपनी डायरेक्शन में देख रहे हैं। मैं माँ माँ आगे देख रही है, पिता देख रहा है, बट उसका टेंशन सपोज नहीं है। तो फिर वो क्या, उसका मतलब क्या है, वो आपको एक इससे बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाता है ना, करेक्ट। अब हम्म। यहाँ पे तो ये पपेट है, तो बॉडी लैंग्वेज आपको लगेगा कि इससे मेरे को कैसे समझ में आएगा। लेकिन प्लेसमेंट से हमारे पास अलग अलग तरह की फिगरीन्स होती हैं। राइट। जरूरी नहीं आपको फिगरीन से करने की जरूरत है, मतलब इन पपेट से हम्म। करने की जरूरत है। आपको अगर आप इसके बदले कोई ऑब्जेक्ट भी रख देंगे तो भी आप हम्म। उससे सेंस कर सकते हो एनर्जी। आप खुद भी खड़े हो जाओगे, जैसे कि आप कुछ मार्कर्स भी ड्रॉ कर लो फ्लोर के ऊपर, जैसे ए फॉर माई फादर, बी फॉर माई मदर, और फिर उसके साइड में आप खड़े हो जाओ। आप हम्म। उसकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाओगे कि आपकी मदर क्या सोच रही, आपकी फादर क्या सोच रही। राइट। अब बाहर बाहरी से तो आपको कुछ लगता है कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। जब आपको उनके भीतर कनेक्शन से पता चलता है कि उनके मन में क्या बात है, क्या वजह से वो हम्म। नाराज है, क्या चीज उनको खाई जा रही है। जरूरी नहीं है हर बार आपका सोच ही आपको खाता है।
आप किस हम्म। इंसान के साथ जुड़े हुए हो वो भी आप पे इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, राइट। हो सकता हम्म। है आपके पूर्वज भी, अब हम इतने पूर्वजों का इतना वो करते हैं, राइट, अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे अंदर तो धर्म में है भी, और अभी पितृपक्ष भी जो चल रहा है, तो हम सब पूर्वजों को याद करते हैं। इसका हम्म। मतलब कि हम समझते हैं कि उनका हमारे जीवन में योगदान है, उनका हमारे जीवन में एक बहुमूल्य योगदान है, और वो योगदान है तो इसका मतलब योगदान है जस्ट नॉट बिकॉज वो एंसेस्टर है, बट हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा जीवन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही हैं वो उनके कारण या उनकी वजह से हो रही है, या उनसे हमारा जुड़े होने से हो रही, राइट है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे दादाजी ऐसा सोचते थे कि पैसे के बारे में, अब मैं भी वैसे ही सोचता हूँ। मेरे जीवन में भी वही सारी परिस्थितियां हो रही है, मेरा भी पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, मेरा भी पैसा मेरे हाथ से निकल जाता है, मेरा भी पैसा कोई ना कोई ले जाता है। तो दादाजी तक तो हमको पता है, दादाजी के पीछे वो तो हमको नहीं पता है। तो वहां पे जब आप एनर्जी को ट्यून इन करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है उनके बारे में। उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है जिसको धोखाधड़ी होनी बहुत मिली हो जीवन में। हो सकता है कि वो पार्टीशन के दौरान उनको यहाँ पे आना पड़ा देश में अपने, और वो कहीं और थे, और जब वो आए तो छोड़ छाड़ के आना पड़ा, वो छोड़ के, और उस विचार में, उस विविधा में कि क्या होगा मेरा जीवन में, कैसे मैं आगे जीवन में अपने कुछ पा पाऊंगा, बना पाऊंगा, राइट। दैट मे बी इन यू ऑल्सो। और इसलिए आपको डर लगता है, अरे नहीं, नई जगह नहीं जाना है, अगर मैं नई जगह करेक्ट। जाऊंगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। सो यू कम टू नो सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें आपको पता चलती हैं अपने हर एक जने के बारे में, कि इट इज रियली एनरिचिंग। आपका पूरा फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यूज, फैमिली बिलीफ सिस्टम्स, राइट। और आप जो भी अपने ओरिजिन ऑफ फैमिली से आ रहे हो, जो अपने माता पिता और उनके से, जब आप ये फैमिली में आते हो जहाँ पे आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ हो, तो ऐसा तो नहीं कि कट कट हो जाता है कि वो कट गया और ये कट गया। जो भी आप वहां से सीख के आए हो उसमें से बहुत कुछ चीजें यहाँ पे भी तो लेके आओगे ना जीवन में, हम्म। राइट। और जब यहाँ पे लेके आओगे तो आप किस तरह से अपने पत्नी के साथ व्यवहार कर रहे हो, या किस तरह से पत्नी के साथ आपका व्यवहार है या जीवन चल रहा है, उस पे भी क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों बच्चों में इस प्रकार से तनाव है, बच्चे क्यों नहीं सुनते, बच्चे क्यों अलग सोचते हैं। सो बहुत सारी चीजें, यू आर एंटेंगल्ड विद एंसेस्टर्स, यू आर एंटेंगल्ड विद पास्ट लाइफ, यू आर एंटेंगल्ड विद योर चाइल्डहुड, यू आर एंटेंगल्ड विद योर इवेंट्स, situations which have happened in your present life. So ये सारे impacts, ये सारे आपके agreements, contracts, votes, out, oaths, promises, सब कुछ आपको, जब आप उसको समझ पाओगे, देन यू कैन वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, और धीरे धीरे यू कैन बी अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। जरूरी नहीं है हर इंसान के लिए सब कुछ इम्पैक्ट करे, किसी के स्पेस में कुछ है, किसी के स्पेस में कुछ है, किसी के स्पेस में कुछ है। पर अगर आप, एवरीबडी नोज हाउ टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, देन आप दूसरों के लिए ये काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क फॉर अदर पीपल एज वेल एज यू कैन वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, राइट। मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये हम्म। थेरापी या ये हीलिंग सिस्टम, जैसे आप बोले कि यू नीड ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसका राइट। मतलब क्या हुआ? पूरा फैमिली का पूरा ग्रुप को लेना है, या अगर हम 2-3 फैमिलीज का भी उसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? नो नो, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब यू नीड पीपल टू रिप्रेजेंट द ग्रुप। सो आप देखो, इंटेंशन के साथ आप एक फील्ड सेटअप करते हो। जैसे हम्म। कि सपोज आप एक इंटेंशन सेटअप करते हो कि हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप विद द वाइफ, राइट। अब उसके अंदर आप हो, आपकी वाइफ है, देयर इज अ ब्लॉक, देयर इज अ रिसोर्स जो उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, राइट। लेकिन ओके। जब हम पीछे से, बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं, हो सकता है देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम योर मदर, देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम योर फादर, देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम हम्म। योर सिस्टर। सो दे विल बी नॉट जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिनको आप सोच रहे हो, उसके हम्म। अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग रिप्रेजेंट हो जाएंगे उसके अंदर जिनका आपको अंदाजा नहीं है ना। करेक्ट। सो वो फील्ड कैसे जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, उसका एक फैसिलिटेटर के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है।
वो तो हम सरेंडर करके करते हैं, लेकिन हमको टेक्निक मालूम होती है या चीजें मालूम होती है कि क्या, किसके कारण ये हो सकता है, एक अंदाजा होता है ना। तो वो समटाइम्स भी आउट ऑफ सब, फैमिली हाँ। मेंबर्स भी होते हैं मैम। हाँ, एंटिटीज भी हो सकती, हम्म। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कर्स भी हो हम्म। सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये हर एनर्जी को यहाँ से मतलब हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट। हाँ, राइट, सब चीजों को आप कर सकते हैं। सुनील जी, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। अलाइनमेंट हर चीज का आप कर सकते हैं, चाहे वो इस वर्ल्ड का हो, जैसे मैंने कहा ये इसमें तो सोल्स भी हैं, राइट। तो हम आपका जब सोल, जब आप एज अ सोल डिसीजन लेते हो टू कम इन दिस लाइफ, राइट, जब आप बच्चे के फॉर्म में, जब फीटस के फॉर्म में, जब नवजात शिशु के फॉर्म में यू आर इन द वूम ऑफ द मदर, वो भी गोइंग फॉरवर्ड ईच ट्राइमेस्टर या मंथ वाइज टिल द टाइम यू कम आउट ऑल्सो ऑफ द वूम, देन द अम्बाइकल कॉर्ड इज कट, देन यू ग्रो अप, आपके हर एक साल कमिंग टिल योर करंट एज, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपका लाइफ में जो भी मोमेंट आपने जिया है, आप उसको देख के, उसको परख के, उसको समझ के उसमें बदलाव ला सकते, इंक्लूडिंग योर पास्ट लाइफ्स, इस जन्म का ही नहीं। तो मैम इज इट समथिंग कोरिलेटेड विथ पीएलआर? नो, सो पास्ट। पीएलआर मीन्स, पीएलआर तो सिर्फ पास्ट लाइफ का ही हो गया, राइट। पास्ट लाइफ का आपके इस लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यस, वो हिस्सा आप उससे कर रहे हो, है ना, करेक्ट। उसके अंदर आप एज रिग्रेशन भी करते हो, वूम रिग्रेशन भी करते हैं हम लोग पास्ट लाइफ के अंदर, इफ वी एसोसिएट विद दैट, यस, सो दैट। लेकिन पीएलआर इज अ डिफरेंट मोडालिटी। पीएलआर में आप क्या ओके। कर रहे हो, आप एज अ थेरेपिस्ट क्लाइंट को लेटा रहे हो या क्लाइंट को इवन ऑनलाइन सेशन कर रहे हो, तो आप क्लाइंट को उस पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हो, है ना। एक एक क्लाइंट खुद पास्ट लाइफ में जा रहा है, और वो जो अपने पास्ट लाइफ में हुआ है उसको देख रहा है, राइट। अब उस पास्ट लाइफ में जितनी चीजें आई बस उधर तक ही वो सीमित रहेगा ना, इट इज इंडिविजुअल पर्सन ओनली, है ना, करेक्ट। करेक्ट। जैसे कि आपकी है, अक्षय जी की पास्ट लाइफ, तो आप पास्ट लाइफ में उसमें जाइए जिसमें आपके इस लड़के के साथ झगड़ा हुआ, उस लाइफ को हमने देखा है क्यों आपको ये झगड़े क्यों हो रहे हैं इस लाइफ के अंदर, राइट, करेक्ट। सो 3 लाइफ भी देख लो, 5 लाइफ भी देख लो, पर आप देखोगे तो उस जने के साथ ही ना, यस। राइट। अब यहाँ पे तो आपके एंसेस्टर्स भी आ रहे हैं, आपकी फैमिली भी आ रही है, आपके पास्ट लाइफ भी आ रहा है, आपका सोल्स, बहुत सारी और चीजें आ रही हैं। मतलब ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप सिर्फ अपना बदलाव नहीं करते हो, औरों का भी हीलिंग इसके द्वारा हो जाता है, इट राइट। इज ए वाइडर पर्सपेक्टिव। हाँ, सो इट इज नॉट लाइक वेयर अगर मैं हीलिंग कराती हूँ तो आई एम गेटिंग हीलिंग ओनली डन फॉर माई सेल्फ, राइट, मैं यही बोलूंगी ना, प्लीज डू द हीलिंग फॉर मी, राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन मी, है ना, करेक्ट। लेकिन दैट प्रॉब्लम कनेक्शन इज विद लॉट ऑफ पीपल, यस। और जब अगर मुझे उन सबको हील करना है या उनके साथ वर्क करना है तो मुझे हर एक की परमिशन लेनी पड़ेगी, भैया तुम रेडी हो, तुम रेडी हो, तुम रेडी हो, तुम रेडी हो, राइट, करेक्ट। लेकिन करेक्ट। दिस इज अ थेरेपी जहाँ पे इफ आई एम वर्किंग विद यू, योर वाइफ विल मे बी ऑल्सो कम इन, योर फादर may also come in, even if he is there in this world or not there in this world, then also, right, and we make the changes, and we don't require the permission here of them. What is important is the client for whom we are working, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। ओके ओके। एंड दिस इज द ओनली थेरेपी जहां पे आप देख भी रहे हो, रिजॉल्व भी कर रहे हो, हीलिंग भी कंप्लीट हो रही है उसमें पूरी, मतलब पूरा कुछ उसके दौरान हो रहा है। लेकिन आपके एज अ पर्सन बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, एक ही इशू नहीं हो, सो इसके लिए यू कैन हैव सेपरेट सेशंस फॉर डिफरेंट इश्यूज, राइट। लेकिन मैम ईच, पिछले कितने जनरेशन को कवर अप किया जाता है इसमें, पिछले कितने जनरेशन को? आपके ऊपर है, आप 7 करना चाहे 7 करिए, 10 करना चाहे 10 करिए, 12 करना चाहे 12 करिए, ओ। आपके ऊपर है। नॉर्मली 7 जनरेशन को कंसिडर किया जाता है ना, एज पर हिंदू माइथोलॉजी। हाँ, सो 7 पीछे की तरफ करते हैं और 7 आगे की तरफ करते हैं। सो 7 पीछे की तरफ आप एक एक जनरेशन पर्सन के, चाहे आपका मैटरनल साइड है या पैटर्नल साइड है, आप उनके
पास में खड़े होके उनकी एनर्जी को महसूस कर सकते हो। एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी किसी को खड़ा कर सकते हो, एज फिगरिन ऑल्सो किसी को खड़ा कर सकते हो। एंड यू कैन कनेक्ट टू द एनर्जी एंड बिलीफ वर्क ऑफ ईच वन ऑफ देम। एज वेल एज इट कैन ऑल्सो हैपन कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए आपको करना कहाँ पे कनेक्ट है, या तो जहाँ पे प्रॉब्लम है या जहाँ से आपको स्ट्रेंथ लेनी है। राइट, करेक्ट है ना। करेक्ट। और सब तो अपनी जगह पे खड़े हैं तो ठीक है ना, उनको क्या प्रॉब्लम है आपको। राइट। बट अगर इफ दे हैव आर नॉट इन लाइट, जिस जहाँ पे जैसे लाइट में भी नहीं गए हैं, सो सच सोल्स आल्सो यू कैन रिलीज, दोज हु आर स्टक दैट आल्सो यू कैन कम टू नो। राइट। और साथ करेक्ट। साथ जो लोग जहां पर भी खड़े हैं, अगर उनकी अंदर आपको डार्कनेस महसूस हो रही है, कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे कुछ ऐसी चीज हुई है उनके साथ जिसका ट्रॉमा उनके पास अभी भी है, तो आपने भी उनके साथ वही ट्रॉमा लिया है, आपने भी वही कुछ सह रहे हैं आप अपने जीवन में। पर आप क्यों सह रहे हैं? वो तो उनकी गाथा है ना, वो तो उनकी कहानी है ना, वो उनको सहना था और उसके लिए वो सक्षम थे, चाहे कैसे भी सहा हो। राइट। लेकिन एज द प्रिंसिपल, एज द आगे बढ़ने वाली जनरेशन क्या करती है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ऐसा दुख लगता है, अरे मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ था, मेरे दादा के साथ ऐसा हुआ था, यहाँ तक जिनको मैं जानता नहीं उनके साथ भी ऐसा हुआ था। हम्म। क्योंकि डीएनए के थ्रू तो आप सबसे कनेक्टेड है। राइट। यस। और कभी कभी आप खुद भी एंसेस्टर हो सकते हैं उसके अंदर। राइट। हम्म। तो आपने भी वो फेस किया है as an ancestor in that thing, so that also gets connected, so it's a beautiful therapy, matlab we get such wonderful results of this therapy। मैम इस and थेरापी को कितना टाइम लगता है एक सेशन में? एक सेशन 2 घंटे हमारा चलता है कम से कम, ओके। उसमें बिकॉज सामने एक इंटेंस सेशन होता है एक ना। पर्सन को बैठाना पड़ता है, वन पर्सन ऑफ द फैमिली, ने, मतलब बैठाना मतलब परमिशन लेना जिनको पड़ता, नहीं हीलिंग नहीं। करना है, जैसे हम जिनको। जो नहीं, तो ये हम लोग जूम पे करते हैं। तो जब हम लोग जूम पे करते हैं तो वो जना जो है, वो जना अपना जैसे आप आज बैठे हैं, वो ऑब्जर्व करता है और ये सारा इंटरप्ले हो रहा होता है, उसको पूरा स्क्रीन दिख रहा होता है, सब कुछ कैसे चल रहा है, कौन कौन जना क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। राइट, करेक्ट। और फिर उसमें पूरा वर्किंग आप पूरा देख सकते हो उसका इंटरप्ले, मतलब किस तरह नो से। मैम, सपोज इन माय हाँ। फैमिली, माय स्पाउस और माय चाइल्ड, माय kid also want to join in that session. It हम्म। can be group session kind of thing, can be maybe happen. एज एन ऑब्जर्वर, मतलब आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है उस सेशन के दौरान, आप ये No, पूछ रहे no, हैं मेरे। not an हम्म। observer. हम्म। As a client, यानी कि जिन्होंने हीलिंग रिसीव करनी है। हाँ, सो हीलिंग, यस। तो आप जैसे बैठे हैं, आपकी वाइफ अगर उसमें आएंगी, आपके बच्चे, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेंस में भी, अगर वो प्रेजेंट भी नहीं है, तो भी जो भी यहाँ पे हीलिंग होगी, उसको उसको बोला जाता है कि लेट इट गो टू योर वाइफ, दिस पर्सन। ओके। हीलिंग जिसने आपके बच्चे को रिप्रेजेंट किया, लेट दैट हीलिंग गो टू योर सन, लेट दैट हीलिंग गो टू योर फादर हु इज नो लॉन्गर देयर। राइट। हम्म। ऐसा होता है। ओके 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 मैम, ये हाँ, इंडिया में कितने साल से प्रचलन है ये मोडालिटी? अभी तो देखिए 50, आई मीन साल से तो होगा, बट इट इट केम इन नहीं, क्योंकि ये 1920। विदेश से है ना, हाँ। आपने शुरुआत में हाँ, बताए थे कोई अमेरिकन कोई थे इसको स्टार्ट किए थे। अमेरिकन नहीं, जर्मन जर्मन। जर्मन। हाँ। ओके ओके। और इंडिया में ये काफी पॉपुलर है मैम? अम, अभी है, काफी हद तक काफी लोग करते हैं, बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं। वहां पे भी इंडियन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, है ना। इट इज समथिंग जो अगर ऑनलाइन होता है तो उसके अंदर आप भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। आपके क्लाइंट्स भी वर्ल्ड वाइड से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आपके क्लाइंट्स हो, लेकिन इंडिया में इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट। खुद के ही ओके हमारे इतने प्रॉब्लम्स है, खुद के हमारे इतने इश्यूज हैं, तो हम खुद ही इतने सारे इश्यूज के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से, आई मीन इवन आई हैव बीन देयर सिंस 7-8 years नाउ इन दिस फील्ड, और ऑलमोस्ट हर दिन मेरे पास कम से कम एक या दो तो सेशंस रहते ही हैं। ओके ओके मैम, फॉर दिस सेशन वन किट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जो पॉपेट की जो किट आप दिखा रहे थे अभी? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी।
आप नॉट नेसेसरी। हाँ, पर आपको आप कुछ भी एक ब्लॉग भी फॉर्म कर सकते हैं, पेपर कटिंग भी कर सकते हैं। और देखिए किट है, मतलब ये तो मेरे असेंबल्ड जो टॉयज भी मिलते हैं उसको भी आप ले सकते हो। स्पेसिफिक फैमिली कॉन्स्टलेशन के भी वो मिलते हैं। अदरवाइज इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन एप्स भी हैं जहाँ पे आपको it's not very costly also, you can easily get some Okay, okay. figurines नहीं, also. asking that's why, because suppose Hmm. I am enrolling this course, so हाँ. this course, this kit is required, No, no, mandatory, not no, required. Okay, not. without kit we can start learning the things. Yeah, you can start learning the thing, but I would only advise one thing because this is a advanced course, right? इससे Hmm. पहले there is a foundation course, right? So आप अगर फाउंडेशन खरीदेंगे या फाउंडेशन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप एज एडवांस थेरेपिस्ट बाहर नहीं जाके प्रैक्टिस कर सकते। भले मैं आपको सिखा भी दूं तो भी आपको एक फाउंडेशन लेवल तो आना चाहिए ना। और जो फाउंडेशन लेवल है वो ऑलरेडी उसका बहुत खुद ही कॉम्प्रिहेंसिव है। 2 महीने का कोर्स वो अभी चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है, बस उसका 1-2 क्लासेस बाकी हैं। तो यू मीन टू से मैम जो जो बेसिक कोर्स नहीं किया है, देन ही हम्म। शुड नॉट गो फॉर दिस कोर्स, एडवांस कोर्स। You can go for this advanced course, but you also buy the basic course. This is what I'm saying, Oh, right? okay. That is, Recording I can go through recording. yes, yes, yes. If you go through the recording, that is enough for you. Okay, got it. Because I Thank will do you. little bit, but I don't want ke everything I can't cover from the basic. Yeah, yeah, not possible. Right. That That is, basic course is also 2 months duration. मतलब उसकी 17 क्लासेस हैं ज्यादातर, उसकी पीछे की क्लासेस में तो प्रैक्टिकली है। सो वो सारे Hmm. सेशंस ही हैं। तो वो सेशंस तो आप यहाँ पे भी करेंगे, राइट? पर Okay. थ्योरी एटलीस्ट उसकी 7-8 क्लासेस तो हैं। Hmm. और वो पूरा आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप रिकॉर्डेड खरीदेंगे बहुत अच्छी तरह से। How much is the basic course? I think it is around 4,000 or something. That is what you can just check Hmm. with them. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sorry, Meghna, you wanted to ask something? Uh, या दीपा, आप क्या पूछो, प्लीज लेट मी नो। मतलब आपको प्राइस चाहिए ना? आई वांट टू एनरोल इन द बेसिक, यू वांट टू एनरोल एज वेल एज दिस। हाँ, सो इट इज 1 मिनट, नेहा इज देयर नो, आई थिंक इट इज अराउंड 4,000। सो आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। 1 मिनट, आई विल जस्ट आस्क। अच्छा, आपने ऑलरेडी एनरोल कर लिया इसके लिए, दैट्स ओके इफ यू हैव एनरोल्ड। I will ask Neha to share the she can, you can check with Neha only, admin, or you want her to call you up? 1 मिनट रुकिए। किसको बेसिक के लिए एनरोल करना है यहाँ पे, और किसको? ओके, ओके, थैंक यू। या किसी और को कुछ प्रश्न पूछना है? So as you can see, this is the UPI ID which are already all of you already know the details. जिनको पता नहीं है गुरुजी ज्ञान की, then they can enroll based on this. They can make the payment, because if you enroll later on, then obviously price you have to additionally pay. So if you want to save on your 1,000-2,000 rupees, that's better. But if that doesn't make a difference to you, I'm no one to say that, right? एंड लेट मी टेल यू दैट दिस जो भी प्राइस पे मैं ये है कोर्स, इट इज़ वेरी मच चीपर। यू कैन इंक्वायर इन द मार्केट एंड आई कैन 100% guarantee you that whatever we will give or whatever will be taught to you will be much more. So that is assurance. एंड प्रैक्टिकल आपको पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा। इससे पहले भी आप किसी भी स्टूडेंट्स का फीडबैक लेंगे, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, दे आर देमसेल्फ बिकम फैसिलिटेटर्स, दे आर डूइंग लॉट ऑफ सेशंस, सो यू कैन चेक विद देम आल्सो, राइट?
सो आई होप एवरीबडीज डाउट्स, एवरीबडी सबका सब कुछ क्लियर हो गया है, राइट? सो एनीबडी, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल बी हैप्पी टू एंड द सेशन, राइट? ओके, सिंस आप लोग सबकी ये बंद है तो मुझे वैसे ही नहीं दिख रहा है तो मुझे हेलो पता मैम। नहीं। हाँ जी। मैम जसपाल बोल रही हूँ। जसपाल सॉरी। बोल रही हूँ मैम। मैम हाँ हाँ, बोले बोले I बोले। have a query. I wish to attend or be the part of this constellation thing. So हम्म how can I connect and to whom to connect for this before taking this course? I want to experience the thing. Should will become the part of that group or the process that you do in this constellation therapy? हम्म। या So is there anything sessions happening where I can attend and just, या यस यस, यू practically कैन अटेंड। know? Yeah, Yeah. you can attend tonight, but then I cannot guarantee you about the pay, money, this thing, energy exchange. I mean, if you Okay. want to pay, you can pay today, but I can Mm-hmm. give you, I have a class tonight where I have a session for a, I mean, for a foundation course. You Mm-hmm. want? Yes, आप अपना number share कर दीजिए नेहा से. She can give me your number and I can Sure. share the link with you. You can Sure, join, ma'am. Sure, sure, sure. Thank you so much. right? Welcome. Okay, anybody else has 1 minute? What is there? What are five? So, सृष्टि पाटिल, आपको चार्ज ऑफ बेसिक कोर्स पता चल गया? सृष्टि जी? नो, आपको नहीं पता चला? I think it's around 4,000. I mean, I actually, because, like, हाँ, 3,900 ना? Right. ठीक है? मैम इसमें हिप्नोसिस का यूज करके करते हैं, नहीं। डायरेक्टली पता चल जाता है। हाँ, हिप्नोसिस नहीं होता है इसके अंदर। आपको जस्ट खड़ा होना होता है, महसूस करना होता है। यू हैव टू जस्ट सरेंडर टू दिस थिंग। आप अपने आप भी ऐसा खड़े होके देखेंगे ना, आप किसी का भी जने का, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग को कुछ नहीं पता चलेगा, हम कैसे बोल पाएंगे किसी का। लेकिन whoever has tried, whoever has done, everybody is able to connect. मैम तो फिर उसके लिए थर्ड आई ओपन होना चाहिए ना? नहीं। सरेंडर होना चाहिए। अच्छा। देखिए, थर्ड आई होना, ओपन होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या है, जैसे कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को फील होता है, कुछ लोगों को आवाज आती है ना? करेक्ट। तो ऑब्वियसली हम में से कोई ना कोई तो सेंस हमारा ओपन होता ही है, कोई ना कोई हमारा सेंस ज्यादा एक्टिवेटेड होता ही है, राइट? करेक्ट। सो बेस्ड ऑन जस्ट दैट, आपको अगर आप अच्छी तरह से ग्राउंडिंग करेंगे एंड अपने स्पेस में जस्ट सरेंडर कर देंगे, वॉट एवर इज कमिंग, जो भी दिख रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी आपको आवाज आ रही है, जस्ट वो ही बोलते जाना है, राइट? ओके, गॉट इट मैम। है ना? तो आपका ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी ये चैनलिंग जो प्रैक्टिस है ना, वो इतनी एनहांस हो जाएगी कि बाय एंड ऑफ इट आपको लगेगा कि अरे, आप किसी के बारे में भी कुछ भी बता पा रहे हैं। ठीक है? मतलब ठीक है इसके मैम। लिए कोई आपको अलग से कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये एनहांस करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। या जिसको भी एनरोल करना है या डिटेल्स चाहिए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, नेहा विल गेट बैक टू यू, राइट? क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पूछ रहे हैं, एंड मे बी, एक मिनट। ओके मेघना, यू वांट टू ज्वाइन द इवनिंग सेशन? ओके,
मैम क्या बेसिक का रिकॉर्डिंग देखने से ही काम हो जाएगा एडवांस के लिए? हाँ, हाँ, हो जाएगा। आपको एक चीज का आप ध्यान देखिए, आपको आपको इस क्लास में क्यों सिंस लास्ट टाइम वी हैड द वेबिनार, तो उसमें बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स थे। अभी इसमें कोई एज सच नहीं है। सौम्या इज देयर। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग का ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्लास में भी हैं, इस बैच में भी हैं। इसके अलावा भी मेरा एक इन लोग सबका प्रैक्टिस बैच भी है। और आप चाहे कोई भी बैच से हो, क्योंकि ये तीसरा बैच होगा, जो मतलब जो आप अगर रिकॉर्डिंग लोगे तो इट विल बी लाइक द सेकंड 2 बैचेस आर ओवर नाउ, राइट, ऑफ द फाउंडेशन। सो आपको इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, और साथ में मैं भी हूँ। सो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि जितने भी लोग रिकॉर्डिंग भी लेते हैं वो फोन करते रहते हैं मुझे, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा, मैम यहाँ पे क्या करना है, ये क्या करना है, राइट। और साथ साथ जब ये मेरे भी क्लाइंट्स के सेशंस होते हैं, उसमें भी मैं उनको इन्वॉल्व रखती हूँ टू द एक्सटेंट आई कैन डू, राइट। सो आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि रिकॉर्डिंग से होगा कि नहीं। आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा। ओके। ठीक है मैम। अभी आप क्या करते हैं? आप कुछ सीखते हैं कुछ और के मैम अभी तो एक मतलब? रेकी का कोर्स ज्वाइन किया है बस, और कुछ नहीं। Okay, so by basically you are involved in what kind of other things? मतलब is this a passion for you कि आप you're यस मैम, working बस। in? नहीं नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने हिप्नोसिस का एक कोर्स किया था, उसमें भी था फैमिली कॉन्स्टिलेशन, बट उसमें Okay, इतना डिटेल में नहीं था। सो इसलिए मैं पूछ रहा था कि हिप्नोसिस से कोई कनेक्शन है यार? नहीं, 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 right? ठीक है। Basically it is hypnosis, मतलब क्या, going into a trance, like, है ना? अब ट्रांस का हम्म। आपको कोई बहुत डीप ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। You have to just remain in a little bit, like in that sense that you're connecting to the energy. That's all. हम्म। Correct? That you can do with open eyes also. But most of us, हम लोग eyes close करके करते हैं। But it's not कि हम्म। जो लोग eyes open रखते हैं वो नहीं connect कर सकते। हाँ Okay? मैम, वो तो है। ट्रांस तो ओपन आइज में भी होता है। हाँ, आप मेडिटेशन करते हो कुछ भी, आपका उसमें भी आप रेकी करते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं ना, हम्म। राइट? करेक्ट। जब वो दिखाई देती हैं तो आपको पता है कि उसमें जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वह आपकी बॉडी के अंदर, चाहे वो फ्लो में, चाहे ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम, चाहे डार्कनेस, चाहे वो, अगर आपको वो भी महसूस होता है कि नहीं होता है, होता है ना आपको? मैम अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छा। ओके। ज्वाइन किया है। आपने यहीं पे ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। आप उसकी चिंता मत करिए, राइट। मैम हिप्नोसिस का ज्वाइन किया था तो उसमें थर्ड आई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है जनरली। सो हाँ। उसमें मैम काफ़ी दिन से मेडिटेशन तो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिखता है। एंड फील जरूर होता है थोड़ा बहुत, मतलब आई एम मोस्ट लाइकली कैनेस्थेटिक। सो हम्म। थोड़ा बहुत फील जरूर होता है। सो बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको कंप्लीटली नहीं दिख रहा है तो आप उसका कुछ सेंस बनाना उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिकॉज जैसे आकाशिक रीडिंग भी करते हैं तो उसमें मुझे प्रॉपरली भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ फिगर्स बनते हैं उसके बाद कुछ प्रॉपरली दिखता नहीं। सो इसलिए मैं पूछ रहा था। देखिए, जब आपको फील होता है ना, राइट, इसके हम्म। अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होती है, हाउ डू यू फील, राइट। सो it is not just based on what you're seeing or what you're hearing. It is also a therapy which covers a lot of emotions. Okay. अगर आपको फील, या आपको फील होता है, महसूस होता है, या अंदर से एक इनर वॉइस आती है, राइट, आप देख नहीं पा रहे हो बट आपको एक वॉइस आ रही है, राइट। आपको हम्म। सिर्फ उसको एक वर्ड देना है। आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा है कि उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दो। इट्स नॉट अ समथिंग विच रिक्वायर्स अ ह्यूज डिस्क्रिप्शन। यू आर जस्ट सेइंग कि आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई एम फीलिंग एंग्री,
I'm not liking. I don't feel good about this person. Does this require you to see the person? नहीं, इसमें तो रिक्वायर्ड नहीं है. Right? So there are a lot of things which you can speak on the basis of what you feel or how your inner voice is telling. Right? You say that I am feeling scared. I am feeling as if I'm stuck. I am feeling as if I can't move from this place. Right? So it's not necessary that you have to go in huge descriptions of things. Even if you are saying the simple words, how you're feeling, what is coming, that itself makes the field know where the emotion is stuck, what is happening. Understood? Excuse me, ma'am. I'm Deepa here. Can I हाँ add something? हाँ बोलिए ना. I've enrolled for this course now, and I sense a lot and I see just through lights. And I've been participating in these sessions for some other groups. So Yeah, I am able to do that. I'm yeah. doing. Yes, So I right. just want to learn now. So I was looking for an opportunity and I got 2-3 days back. I was looking for it, so I enrolled it. So through Claire Sentience, Claire, you can, yeah, Yes, right. I'm able to. Yes, thank you. Thank you, Deepa, for Thank you, sharing. ma'am. So it is like, it is a therapy जो it's not a therapy like कि आपको लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि पूरा विवरण देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना. आपको हर चीज नहीं कि ये नहीं कि अच्छा वो जने ने ये ड्रेस पहनी है, ये कलर है, ये कलर, ये वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा है. राइट. अगर आप ये भी बोल पा रहे हो कि उसको देख के मुझको अच्छा नहीं लग रहा है. Now that has nothing to do with how you are not able to see the person, but you are feeling, right? Correct? So here the feelings, those words are more important. What you, express in terms of your, as she mentioned, clear sentience. Got it. ठीक है? Okay, so anyway, good, Deepa, आपने enroll किया. If you have been practicing, then it's very good. And आपको पता ही होगा कि how the courses prices are outside. You Yes, must yes, be aware. definitely, ma'am. That's why I enrolled. The moment Yeah. I got the chance, I enrolled. Yeah, thank you. Yeah. And I can assure you that we are covering much more, which is usually not covered. Right? Yes, ma'am. Through content, I can see that. Yes. Yes. Uh, Because I practice lot of therapies, and that's the reason I can understand how these therapies can be integrated and what can be brought from where, and it can be useful to us when we are working on it. Right? and ma'am, So, I know about you. You are a very good healer, and I know about you, and I got that opportunity to learn from you. So I'm I'm really really grateful. Yeah, thank you. thank thank you very much. Okay, thank you everyone. Anybody else has any questions? Then we will end the session here. So you all can go your way, I can go my way. And yeah, I have noted down some people number who said that they would like the link for today's. How much you are charging for the session this evening? No, there is no charge for the session because this is for the student. So in the class, जब आप enroll करते हो, we do lot of sessions for the students and they are done free. So there is no charging in this thing. हाँ, मेरी हर क्लास के अंदर भी, चाहे मैंने पास्ट लाइफ कराया है, चाहे मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ कराया है, चाहे मैंने इमोशनल वुंड हीलिंग कराया है, चाहे मैंने एंसेस्टर हीलिंग कराया है, या फिर मैं अभी ये जो करा रही हूँ फैमिली कॉन्स्टलेशन फाउंडेशन, चाहे इससे पहले वाला जो फाउंडेशन था, जो भी स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं दे गेट देयर सेशंस डन एंड इट्स डन इन द क्लास एंड इट्स फ्री. इट्स नॉट डन विद अ चार्ज. सो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा तो पैसा उसमें ही निकल जाता है कि आपके क्लास के अंदर ही सेशन हो जाता है हमारा. राइट. ओके. Ma'am, can we get a recording of this today's? You will get it tomorrow, I think so. All right. All right. Okay. Right. All right, ma'am. Thank Okay. you. Mhm. Okay. Thank you.
So you can ask, I mean, if you are there in you can ask Neha to send you the recording, because I don't know if she has your number or not. है ना? Because जिनका नंबर होगा वही उनको ही वो भेज सकती है ना recording. ठीक है मैम. But otherwise I can just ask के Neha, is it possible to, is she there? इस पे वो लिंक आज की क्लास का शेयर हो सकता है क्या? जिन्होंने Yes, ma'am. नंबर शेयर जिन्होंने सपोज नंबर शेयर किया है उनको आप आज की क्लास का लिंक भेज सकते हैं. Yes, ma'am, मैं भेज दूंगी. ओके ओके ओके. थैंक यू एवरीवन. या सी यू इन द क्लास देन. थैंक यू. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू.